बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम जी फर्स्ट ईयर स्टूडेंट्स। द पीस ऑफ स्ट्रिंग के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। क्वेश्चन नंबर 1 है, व्हाई डिड मिस्टर मनाना एक्यूज ह्यूबर्ट ऑफ पिकिंग द लॉस्ट पॉकेट बुक। मिस्टर मनाना ने क्यों इल्जाम लगाया ह्यूबर्ट पर गुमशुदा बटवा उठाने का। या फिर हु सा मिस्टर ह्यूबर्ट पिकिंग अप द लॉस्ट पॉकेट बुक, किसने मिस्टर ह्यूबर्ट को गुमशुदा बटवा उठाते हुए देखा। तो आंसर है मिस्टर मनाना द हार्नेस मैन। मिस्टर मनाना जो साइज था या घोड़ों का रखवाला था, सा मिस्टर ह्यूबर्ट पिकिंग समथिंग फ्रॉम द ग्राउंड, उसने मिस्टर ह्यूबर्ट को देखा जमीन से कुछ उठाते हुए। इन फैक्ट दर हकीकत इट वॉज अ पीस ऑफ स्ट्रिंग, ये एक रस्सी का टुकड़ा था। बट मिस्टर मनाना मिसटुक द कॉर्ड फॉर अ पॉकेट बुक, लेकिन मिस्टर मनाना ने उस रस्सी को बटवा समझ लिया। देयरफॉर, इसलिए ही एक्यूज्ड ह्यूबर्ट ऑफ स्टीलिंग द पॉकेट बुक, उसने ह्यूबर्ट पर इल्जाम लगाया बटवा चोरी करने का। क्वेश्चन नंबर 2 है, व्हाई डिड द मेयर नॉट बिलीव इन द इनोसेंस ऑफ मिस्टर ह्यूबर्ट। मेयर ने क्यों यकीन नहीं किया मिस्टर ह्यूबर्ट की मासूमियत पर या बेगुनाही पर। तो आंसर है द मेयर डिड नॉट बिलीव इन ह्यूबर्ट्स इनोसेंस। मेयर ने ह्यूबर्ट की मासूमियत पर यकीन नहीं किया बिकॉज, क्योंकि ही कंसिडर्ड मिस्टर मनाना अ मैन ऑफ वर्दी क्रेडेंस, वो मिस्टर मनाना को एक काबिल एतबार इंसान समझता था। वर्दी क्रेडेंस, जिस पर एतबार किया जा सके। क्वेश्चन नंबर 3 है, व्हाई डिड जॉर्ज गिव द पॉकेट बुक टू हिज एम्प्लॉयर। जॉर्ज ने अपना बटवा नहीं, वो जो बटवा उठाया था वो अपने एम्प्लॉयर को क्यों दिया, अपने मालिक को क्यों दिया। मिस्टर जॉर्ज गेव द पॉकेट बुक टू हिज एम्प्लॉयर, मिस्टर जॉर्ज ने बटवा अपने मालिक को दिया बिकॉज ही कुड नॉट रीड द नेम ऑफ द ओनर ऑफ द पॉकेट बुक, क्योंकि वो बटवे के मालिक का नाम नहीं पढ़ सकता था। द नेक्स्ट डे, अगले दिन, ही रिटर्न द पॉकेट बुक विद इट्स कॉन्टेंट्स, उसने बटवा उसकी सारी चीजों समेत, उसके कॉन्टेंट समेत, टू मिस्टर जेम्स, उसने मिस्टर जेम्स को लौटा दिया, वापस कर दिया। द ओनर ऑफ द बुक, जो उसका मालिक था। क्वेश्चन नंबर 4 है, व्हाट मेड ह्यूबर्ट अशेम्ड, किसने ह्यूबर्ट को शर्मिंदा किया, किस चीज ने। या फिर व्हाई डिड मिस्टर ह्यूबर्ट फॉल इल, मिस्टर ह्यूबर्ट क्यों बीमार पड़ गया। तो आंसर है ह्यूबर्ट बिलीव्ड, ह्यूबर्ट को यकीन था दैट नथिंग वॉज सो शेमफुल एज टू बी कॉल्ड अ लायर, यानी ह्यूबर्ट इस बात पे यकीन रखता था कि झूठा कहलाने से ज्यादा शर्मनाक बात, शेमफुल चीज कोई और नहीं है। ही फेल्ट दिस शेम एंड डिस्ग्रेस टू हिज सेल्फ एस्टीम, उसने ये शर्म, ये जो उसके ऊपर इल्जाम लगा था, ये जो डिस्ग्रेस थी, ये उसने अपने किरदार पर ले ली, अपने आप पर ले ली। एंड कंज्यूम्ड हिज हार्ट, और उसने अपने दिल को ये बात लगा ली। एंड वेस्टेड अवे बिफोर द वेरी आईज ऑफ द पीपल, और लोगों की नजरों के सामने वो खत्म हो गया। क्वेश्चन नंबर 5 है, व्हाई डिड पीपल मेक फन ऑफ हिज इनोसेंस, लोग उसकी मासूमियत का मजाक क्यों उड़ाते थे। इन ऑर्डर टू अम्यूज देमसेल्व्स, अपने आप को अम्यूज करने के लिए, यानी लुत्फानंदोज करने की खातिर। एंड टू मेक फन ऑफ ह्यूबर्ट, और ह्यूबर्ट का मजाक उड़ाने की खातिर। द पीपल स्टार्टेड टू टेल द स्टोरी ऑफ द स्ट्रिंग टू वन अनदर, लोगों ने रस्सी की कहानी एक दूसरे को सुनानी शुरू कर दी। क्वेश्चन नंबर 6 है, व्हाट डिड ओल्ड मैन कीप क्लेमिंग व्हाइल ही वाज डाइंग, जब बूढ़ा मर रहा था तो वो क्या कह रहा था, वो किस चीज का दावा कर रहा था। इन द डिलीरियम ऑफ हिज डेथ स्ट्रगल्स, अपनी मौत की हिजियानी कैफियत में, वो जो मरने की कैफियत होती है। मिस्टर ह्यूबर्ट केप्ट क्लेमिंग हिज इनोसेंस, मिस्टर ह्यूबर्ट अपनी मासूमियत का दावा करता रहा। ही वॉज नॉट अ लायर, वो झूठा नहीं था। एंड ही बिलीव्ड, और उसका यकीन था दैट नथिंग वॉज मोर शेमफुल फॉर अ मैन एज टू बी कॉल्ड अ लायर, कि एक इंसान के लिए झूठा कहलाने से बढ़कर कोई चीज भी शर्मनाक नहीं है। क्वेश्चन नंबर 7 है, हाउ वॉज द इनोसेंस ऑफ मिस्टर ह्यूबर्ट प्रूव्ड, मिस्टर ह्यूबर्ट की मासूमियत किस तरह साबित हुई। हाउ डिड द फ्लड प्रूव मिस्टर ह्यूबर्ट इनोसेंस, या फ्लड ने, सैलाब ने कैसे ह्यूबर्ट की मासूमियत को साबित किया, यानी किसी तरह भी आ जाए तो यही आंसर है। इट इज सेड, कहा जाता है, दैट अ ग्रेट फ्लड इन इट्स ग्रेट रेथ, कि एक बहुत बड़ा सैलाब है, उसने अपने गजब में कैरिड अवे द पीपल एंड ऑल देयर बिलोंगिंग्स, वो अपने गजब में लोग और उनकी सारी चीजों को बहा कर ले गया। ओनली मिस्टर ह्यूबर्ट्स ग्रेव विथस्टूड द हैवक्स ऑफ द फ्लड, सिर्फ मिस्टर ह्यूबर्ट की कब्र सैलाब की तबाही से महफूज रही। द फ्लड प्रूव्ड हिज इनोसेंस, सैलाब ने उसकी मासूमियत साबित कर दी। क्वेश्चन नंबर 8 है, व्हाट वाज एनग्रेव्ड ऑन ह्यूबर्ट्स टॉम्बस्टोन,
ह्यूबर्ट का जो टॉम स्टोन था, जो कतबा था, जो कबर के ऊपर पत्थर लगा होता है, उस पर क्या लिखा हुआ था? द वर्ड्स एनग्रेव्ड ऑन हिज टॉम स्टोन वर, लफ्ज जो उसके कतबे पर लिखे हुए थे वो ये थे, हेयर लाइज अ मैन, यहाँ वो आदमी लेटा है, हु टोल्ड नथिंग बट ट्रूथ, जिसने सच के अलावा कुछ नहीं कहा, हेयर लाइज द मैन, यहाँ वो आदमी लेटा है, हु कुड नॉट प्रूव हिज इनोसेंस, जो अपनी मासूमियत को साबित नहीं कर सका, बट द फ्लड प्रूव्ड इट, लेकिन सैलाब ने इसे साबित कर दिया। तो ये सारे के सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं बेटा, ये सब आपने करने हैं। थैंक यू।